चलें आगे सुनाए। हाँ, और फिर उस लड़की ने उस परिंदे को वादी इश्क में खो दिया। अगरचे उसने हमेशा इंतजार करने की कसम खाई थी, लेकिन नहीं किया। फिर वो काफी अरसा जुदा रहने के बाद दोबारा मिले। परिंदे ने पूछा, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तुम दोनों यहां पर सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूं। आपने मुझे इस घर में रुकने को कहा था अम्मी। आपने खुद कहा था मैं हवेली में रहूं। अब आप खुद ही देख लें वो फरिया मेरे साथ क्या कर रही है। उस औरत की तोहमतों में मत आओ बेटा। वो तुम दोनों में दरार डालना चाहती है और ऐसा इसलिए करती है कि तुम दोनों से हसद है उसे। अब्बास ने कहा कि वो तन्हा रहना चाहता है, इसलिए उसने मुझे घर भेज दिया वापस। काश कि वो तुम्हें सीधा जहन्नुम में ही भेज देते। वो ताकतवर आदमी इतना बदहाल हो गया है, एक ही रात में सब ताकत खो बैठा है। यहाँ तक कि अदनान और जमरुद से बहुत नाराज था बेचारा। लानत हो उस लड़की पर। जिस दिन वो पहली बार इस घर में आई थी उस दिन पर लानत। उसने जहर खोल के रख दिया। मेरे पोते की रगों में जहर दौड़ रहा है। मैं अपने पोते को पहचान नहीं पा रही। मैं अदनान को पहचान नहीं पा रही। आह, 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 आह। काश मेरी बहू भी सानिया जैसी शरीफ होती, पाकीज़ा, बाइखलाक, शरीफ। हाँ, लेकिन खुदा ने मंजूर नहीं किया। अरे माशाल्लाह, क्या आप सानिया से इतना प्यार करती है? हाँ असमत साहिबा, हमने उस लड़की के साथ बार बार नाइंसाफी की बहुत दुख दिया है, लेकिन उसने हमेशा हमें माफ कर दिया। माफ करने वाले सिर्फ अच्छे लोग होते हैं। हाँ, आप ठीक कहती हैं बिल्कुल। अच्छा खैर, अगर इजाजत हो तो मैं सोना चाहती हूँ। पिछले कुछ अरसे से बहुत थकावट महसूस हो रही है और पेट भी खराब रहता है मेरा। खट्टे लीमू खाने और चबाने को दिल करता है बहुत ज्यादा मेरा। अल्लाह ही खैर करे। आप लोग बैठिए, हम बाद में मिलते हैं।
मैंने अपने भाई आदिल को उस कंपनी के लिए और उस हवेली के लिए मार डाला, अपने ही सगे भाई को। आदिल। और वो तोलगा था ना, उसे कौन समझाता कि वो मेरी बेटी की वीडियोस इंटरनेट पे ना डाले? कौन समझाता? और वो था ही क्या? आज अगर वो जिंदा होता तो मैं उसे दोबारा मार देता। बिल्कुल भी नहीं सोचता मैं। कोई अच्छा काम किया उसने। अब अदनान को कौन समझाए? वो नहीं समझेगा बिल्कुल। वैसे उसकी एक कमजोरी तो है मेरे पास, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है उसको जोर से गले लगा लो, इतनी जोर से कि दिल हल्का हो जाए। और कभी कभार दिल चाहता है कि उसकी सांस रोक के उसे मार डालो। यही हल नजर आता है, लेकिन अदनान बीच में आ जाता है। मगर मैं मलिहा का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अब भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जमरूद, वो जमरूद ही इस मसले की जड़ है। मैं उसे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। वो मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपती है। वो लड़की हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, पीछे पड़ी रहती है। तो तुम उसका बंदोबस्त क्यों नहीं कर देते? मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे मुल्क में वो जो आदमी रिछों से कुश्ती लड़ता है वो कैसा है? चाहे जैसा भी है, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा। मेरा खूबसूरत सहारा, मेरी सबसे अजीज। काश तुम मुझको समझ सको। खैर, नहीं भी समझ में आ रहा तो छोड़ दो। समझो या ना समझो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आ गई तुम। अरे माशाल्लाह भाई, बड़े आराम से यहाँ बैठी हुई हो। चलो उठो। मैंने कहा उठो, मेरे शौहर के साथ मत बैठो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। इस कुर्सी की मालकिन आ गई है। मैं इससे कुछ जरूरी बातें कर रहा था। सुनो अब्बास, मेरे प्यारे शौहर, मेरे जीवन साथी, तुम इस गैर मुल्की लड़की के साथ बैठे क्या बातें कर रहे थे? इसने आलमी सियासत पर बात की और कुछ माशी हालात पर भी, और मैंने माहौलियात पर थोड़ा सा तबसरा किया। जमीन की हालत बहुत खराब है, तुम्हें तो अंदाजा है। बात सुनो, मुझे हवेली का बताओ। मेरी हवेली कैसी है? सही है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माहौल भी ठीक है। मैंने तुम्हारा कहा मानकर कान खड़े कर लिए थे अपने। वो लड़की जिसे सानिया कहते हैं ना, वही काला कांटा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो अब्बास, कसम से। क्या वाकई? अजमत साहिबा तो उसके पीछे पागल है। कहती है कि सानिया को बहू बनाना चाहती है अपनी, और ये भी कि वो अदनान की दुल्हन बने। अदनान के दिल में उसके लिए बहुत जज्बात हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों करीब आते जा रहे हैं, और वो सानिया तो पहले ही फिदा है अदनान पर। वैसे भी हर कोई अदनान के पीछे ही पागल है। हमारी गली की बिल्लियां तक अदनान की दीवानी है। हद होती है। मैं तो कह रहा हूं हम एक चिंगारी से भी आग भड़का सकते हैं उनके दरमियान। बहुत आसान है। सानिया, तुम्हारी जिंदगी में बहुत दर्द है सानिया, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत पाक है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मगर तुम कुछ ज्यादा ही कनात पसंद हो। जिससे तुम्हें प्यार है, क्या उसके लिए तुम मरने को तैयार हो? नहीं मरना तो मत मरो, कम से कम उसे हासिल ही कर लो मेरी जान। वाह भाई, तुम तो आग में हो सानिया।
बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, मदद करो, बचाओ मुझे, मदद करो, बचाओ मुझे, बचाओ। शायद इतना वक्त काफी है। हेलो, फायर ब्रिगेड, प्लीज जल्दी से आ जाएं। आप लोग यहां पर एक घर जल रहा है, प्लीज जल्दी कीजिए। ठीक है, लोकेशन भेज रहा हूं। मुस्तफा पाशा मोहल्ला, कारा कोरियोक्लो और गली नंबर 6 है। शुक्रिया, जल्दी आइए प्लीज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, आखिर किसने लगाई होगी यह? ये लो, ये खाओ जल्दी से। चलो भी दूध पी लो। देखो इसे क्या कहते हैं जानती हो? दूध की मूंछ। साफ कर दूं इसे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपा। गुड मॉर्निंग। ओह, तुम अपने खानदान को साथ में नहीं लाई बेटी? माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारे इरादे शुरू ही से नजर आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हवेली में सब आते जा रहे हैं। इतनी छोटी बच्ची आपको क्या नुकसान पहुंचाएगी? तुम्हारी मौजूदगी ही हमारे लिए नुकसानदेह है। तुम्हारे खानदान की सांसें भी हमारे लिए नुकसानदेह हैं। सुंबुल, क्या तुम इन्हें जानती हो? ये परदादी है। जाओ जाकर हाथ चूमो। अरे डरो मत, जाओ जाओ। तुम अपनी बहन जैसी बिल्कुल मत बनना, ठीक है? अजमत साहिबा। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? वो लड़की जो हवेली आया करती थी ना, वही लड़की, क्या नाम था उसका, जो फैक्ट्री में भी काम करती थी? सानिया। हाँ, वही सानिया। मैंने बॉडीगार्ड से सुना है कि लड़की का घर जल गया है। क्या? उसे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप प्लीज एहसान को बुलाइए जल्दी। जल्दी चलो। ओह, चलो जल्दी करो। क्या हुआ है मेरी जान? तुम्हें क्या हुआ? उदास क्यों हो गई सुनकर? अजमत साहिबा को तो मदद करना पसंद है ना, वही किया मैंने। अकेला छोड़ दो मुझे, कुछ दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो भाई। मेरी जान, मेरा सब कुछ। मिशन मुकम्मल हुआ अम्मा। मैंने अजमत साहिबा को और अदनान को सानिया के पास भेज दिया है। शाबाश मेरी जान, शाबाश, बहुत खूब। क्या कहने, तुम बिल्कुल घर में फसाद करने वाले औरतों जैसी हो। मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। नहीं, आना मत, मेरी बहुत सी मीटिंग्स है आज, मैं बहुत मसरूफ हूँ। बाद में कॉल करूंगा तुम्हें, बाय। ठीक है फिर। रुखसाना आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरे कंधों का दर्द ऐसे दूर कर दो जैसे कभी था ही नहीं। उसके बाद हम आजाद होकर खुद मुख्तारी का ऐलान करेंगे। हाय, क्या
क्या हो गया? आह, 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 तौबा तौबा तौबा, मेरी जान, मेरी बच्ची, कितनी बदकिस्मत है मेरी बच्ची, मेरी बच्ची इधर, मेरी मासूम बच्ची, अरे मेरी बेबस बच्ची, मेरी जान, परेशान मत हो मेरी बच्ची। आपको क्या लगता है, क्या ये सब अब्बास ने किया है? अभी तो कुछ मालूम नहीं। मैं नहीं समझता कि उसे इससे कोई फायदा होगा। मत रो मेरी बच्ची, मेरी जान मत रो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अदनान, ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, चलो इसे अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं करना चाहती, मैं किसी को भी। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, अब हम इकट्ठे वहाँ रहेंगे, ठीक है? चलो मेरे साथ, शाबाश। तुम परेशान मत हो सानिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चलो बेटी, चलो आओ मेरे साथ, चलो चलो आ जाओ, शाबाश। एहसान, इसको लेके चलो। शाबाश मेरी बच्ची, हिम्मत करो बेटा, हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जमरुद साहिबा, क्या हुआ दुआ आपा? आपके मेहमान आए हैं, बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन? आपकी वालिदा। चलो। अरे मेरी प्यारी बेटियां आ गई। अरे सुंबल मेरी जान, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें इतना याद किया, तुम्हें मेरी याद आई थी? अरे मेरी जान। अम्मी, मलिहा अब्बास साहब के साथ? कौन साहब? कौन साहब? मुझे ये बताएं कि उस खौफनाक आदमी अब्बास के साथ मलिहा क्या कर रही थी? आपका क्या इरादा है? हाँ, अब क्या साजिश करनी है? कसम से मैंने तो कोई साजिश नहीं की बेटा, कसम से। तुम्हारे बाबा ही किसी उलझन का शिकार हैं, कोई गलतफहमी हो गई है उनको। मैं तो तुम्हें यहाँ सच बताने आई हूँ बेटी। सबरुद, कसम से, देखो देखो, मुझ पर गुस्सा मत करो ना तुम। मैं माफी मांगने के लिए क्या करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। देखो, तुम खुद सोचो, क्या मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकती हूँ? यानी अब्बास और मलिहा एक साथ हो ही नहीं सकते, खुदा न खास्ता, हरगिज़ नहीं हो सकते। अरे सुंबुल मेरी जान, मैं अपनी बेटी को साथ ले जाऊंगी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारा बाप पागल हो गया है, वल्लाह एक नंबर का बेशरम है। रात गए मेरी बच्ची को बाहर ले गया, अगर इसे ठंड लग जाती तो मैं क्या करती? ओ मेरी बच्ची प्यारी। चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? बाबा ने घर क्यों छोड़ दिया? बेटा, कसम से तुम्हारा बाप पागल हो गया है दूसरी औरतों के चक्कर में, बहुत बदल गया है। अम्मी, आपको क्या हो गया है? कैसी बातें करिए, खुदा का वास्ते बस कर दे। यकीन करो बेटा मेरा, मैं सच बोल रही हूँ बिल्कुल। तुम्हारा बेशरम बाप औरतों के पीछे भाग रहा है आजकल, और आजकल उसे एक सुनहरी नागिन ने काट लिया है। बुरा हो रहा है मेरे साथ, बहुत बुरा हो रहा है। जमरू, तुम देख रही हो ना शादी के इतने सालों बाद मेरे साथ क्या हो रहा है।